बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो अभी हम डेटा एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 4L। इसमें हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको राउंड अप किया जाता है, राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डेसिमल्स का जो पॉइंट होता है, डेसिमल के जो क्वेश्चंस हैं उनको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस डिजिट को बताया गया होता है कि राउंड ऑफ करना है, उससे अगला डिजिट जो है वो हम देखते हैं। अगर तो वो 5 या 5 से ग्रेटर देन है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो हम उसको ख़त्म करके उसका एक प्लस हम जो है वो उससे आगे कर देते हैं। और अगर वो 5 से छोटी वैल्यू है, यानी कि 0 1 2 3 4 है, तो हम राउंड ऑफ करने के लिए जो हमारे पास होल नंबर पड़ा होता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है 6.3। तो 6.3 को हम राउंड ऑफ करने के लिए होल नंबर में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद हमने देखना है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने देखना है कि वो वैल्यू जो पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन है। तो आप ये बताएं कि ये जो 3 है ये 5 से वैल्यू बड़ी है या छोटी। तो आप जाहिर बात है ये 3 जो है ये वैल्यू छोटी है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो 6 आएगा। तो ये इसका राउंड ऑफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7। 4.7 में पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, राउंड ऑफ हम होल नंबर को कर रहे हैं। होल नंबर हमारे पास जो पॉइंट से पहले है उसको होल नंबर बोलते हैं। तो अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको हमने देखना है, वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसको हम ख़त्म करके उसका 1, उसकी जगह पे 1 हम इधर उसकी लेफ्ट साइड पे एक प्लस हम कर देते हैं। तो ये है 7। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको हम ख़त्म करके एक इधर हम प्लस कर देंगे तो 4 + 1, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 5। तो ये इसका राउंड ऑफ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4.115। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है होल नंबर को, तो हम जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखेंगे। इसके आगे अगर यहाँ पे नंबर 2 नंबर 3 पे जाके कुछ और वैल्यू आ जाती है तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो वैल्यू है वो है 1। तो 1 जो है ये 5 से छोटा है, इसलिए हम इसको जो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर ये 4 ही रहेगा। तो इट्स मीन कि ये 4 हमारा फाइनल आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम इसी तरीके का 8.01। तो पॉइंट के बाद हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है। फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि 0 1 2 3 4 जब ये वाले नंबर होंगे तो हम राउंड ऑफ जो हमारे पास होल नंबर पड़ा हुआ है हमारा फाइनल वही आंसर होगा। अगर ये 4 से ऊपर यानी कि 5 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर आएगा, 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर आएगा तो इसको खत्म करके हम इसकी लेफ्ट साइड पे एक प्लस कर देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी 0 है, तो इसका हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा राउंड ऑफ 8 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85.18। फिर पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 जो है वो 5 से वैल्यू जो है वो लेस देन है, तो हम इसकी जगह पे इधर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमारा फाइनल आंसर जो है वो 85 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 32.5 है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 है। तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट वैल्यू जो है जो कि नंबर 10th प्लेस पे है, तो उसको अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो हम उसको ख़त्म करके उसकी लेफ्ट साइड पे एक ऐड कर देते हैं। तो 32 +1 इसको ख़त्म किया और प्लस हमने ऐड कर दिया तो ये 33। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये 33
3 होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो ये कि इन क्वेश्चंस को आपने नियरेस्ट 10th प्लेस के आपने राउंड ऑफ करना है। तो पहले तो मैं आपको प्लेस फाइंड कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट के बाद पहली वैल्यू है ये 10th है, इसके नंबर नेक्स्ट ये 10th है, और ये सेकंड वैल्यू जो है वो 100 प्लेस पे है, और थर्ड वैल्यू जो है ये 1000 पे है। तो अब इन क्वेश्चंस के अंदर उसने कहा है कि जी आप इसको नियरेस्ट 10th प्लेस आपने करना है। तो 10th प्लेस जो है वो हमारे पास है ये। अब हमने इससे अगला डिजिट देखना है कि वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको ख़त्म करके राउंड ऑफ करने के लिए उसका एक जो है वो प्लस कर देंगे उससे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है। तो ये 5 है, तो यानी कि ये 5 है या 5 से बड़ा होगा तो हम एक इसमें ऐड कर देंगे तो 7.1। तो ये खत्म करके हमने इस पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर +1 करना है, तो ये हो जाएगा 7.2। तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना है 10th प्लेस पे। इससे अगली जो वैल्यू है उसको हमने देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ी हो, तो हम इसको खत्म करके तो इसमें एक ऐड कर देंगे। तो अब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3। तो यानी कि ये 5 से छोटी वैल्यू है, तो इसका हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो राउंड ऑफ करने के बाद 3.3 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप 10th प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राउंड ऑफ हमने करना है इसको। तो इससे अगली वैल्यू को हम देखेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ी है, तो उसको खत्म करके हम इसके इस जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है 6। इसको खत्म करके क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, तो इसको खत्म करके हम एक इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 4.8 होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के साथ वाली जो वैल्यू है वो 10th प्लेस पे है, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 100, और जो थर्ड वैल्यू है वो 1000 प्लेस पे है। तो उसने बोला है कि 100 प्लेस जो है उसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो 100 प्लेस पे हमारे पास है ये 7। अब इससे अगली वैल्यू जो देखनी है वो है 1। अब 1 जो है ये 5 से छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 9.57। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस पे जो वैल्यू है, और इसको हमने देखना है कि ये क्या है। तो वो पॉइंट है 6। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इस 6 को खत्म करके एक हम इधर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4.46। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हमने 8 को राउंड ऑफ करना है, और इससे अगली जो वैल्यू है वो है 4। तो 4 जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है, तो सो हमारा आंसर जो होगा वो बस यही होगा, इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो 6.78 ही हमारा फाइनल आंसर होगा।